जादुई नारियल का पेड़। राघवपुर गांव में लखन नाम का एक नारियल पानी बेचने वाला रहता था। लखन हमेशा नारियल पानी बेचे जाने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता और आशीर्वाद लेता। लखन के पड़ोस में ही पप्पू नाम का एक समोसा बेचने वाला था। वे लखन के नारियल पानी बेचने पर हंसता। लखन काम पर निकलने से पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। पप्पू और लखन अपना अपना ठेला लेकर काम पर निकलते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति पप्पू के पास आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, कितने दिनों से ऐसे ही भूखा रहता हूँ। अरे निकल भिखारी, अभी तक मेरा बोहनी भांटा न हुआ, पता न कहाँ कहाँ से मेरे ही दुकान पर आ जाता है। पप्पू देखता है कि लखन के ठेला के पास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। फिर लखन अपना ठेला लेकर शहर की सड़क की ओर चल देता है। आइए 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 भाई साहब, सस्ता और ताजा नारियल पानी पीजिए। हमें 2 नारियल पानी दे दो। लखन नारियल काटकर ग्राहक को देता है और ग्राहक नारियल पानी पीने लगता है। फिर और भी लोग लखन के पास नारियल पानी पीने आता है और लखन सबको नारियल पानी देता है। उस सड़क पर लखन की अच्छी बिक्री होती है। बचे हुए नारियलों को लेकर लखन पड़ोस वाले गांव में पहुंचता है, जहां उसके धीरे धीरे सभी नारियल बिक जाते हैं। उसके बाद लखन घर जाने के लिए निकलता है। तभी एक पेड़ के पास रुककर खाना खाने के लिए बैठता है कि तभी लखन देखता है कि रोड पर एक भिखारी भूखे प्यासे बैठा है। लखन भिखारी के पास जाता है और अपना खाना भिखारी को दे देता है। लखन की मोह भाव देखकर भिखारी मन ही मन खुश हो जाता है। जब लखन घर के लिए निकल रहा होता है कि तभी रास्ते में एक साधु बाबा उसकी परीक्षा लेता है। आज मैं लखन की परीक्षा लूंगा और उससे पानी मांगूंगा, देखता हूँ उसमें दयाशीलता है कि न। साधु बाबा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके लखन के पास जाते हैं और पीने के लिए पानी मांगते हैं। लखन भी बिना सोचे समझे अपनी पानी उस व्यक्ति को दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति पानी पीकर वहां से जंगल की ओर चले जाता है और लखन उस व्यक्ति को पानी पिलाकर अपने घर लौटता है। शाम होते होते लखन अपने घर पहुंचता है और ठेला एक साइड खड़ा कर देता है और अपने माता पिता के साथ बैठकर पूरे दिन का हाल खबर सुनाता है। पिताजी, आज तो सारे नारियल बिक गए और अच्छी खासी पैसे भी हो गए। लखन की बात सुनकर उसके माता पिता खुश होते हैं। लखन का खुशहाल परिवार देखकर दूसरी ओर पप्पू को बहुत जलन होती है। ये लखन तो नारियल पानी बेचता है, फिर भी इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाता है। इसके लिए हमें जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ, आज रात में इसके नारियल और ठेला गायब भी कर दूंगा। अब देखता हूँ इसका परिवार कैसे खुश रह पाएगा। रात में पप्पू चोरी छुपे लखन के घर जाता है। वे सभी नारियलों को ठेले पे रखता है और ठेलों को चुराकर अपने घर में ले जाता है। सुबह जब लखन घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि ठेले के साथ साथ नारियल भी गायब है। ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, हे भगवान, अब मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा। नारियल पानी ही तो मेरी रोजी रोटी का एक साधन था। लखन अपने नारियल और ठेला के लिए सोचते सोचते घर के बगल में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है और उससे पूछती है, अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं, क्या हो गया आपको? अरे क्या कहूँ, नारियल और ठेला दोनों चोरी हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा। लखन मदद मांगने साधु बाबा के पास जाता है। ये सब पप्पू देख रहा होता है, लेकिन जब पप्पू का नजर अपनी समोसे वाली ठेले पर पड़ती है तो वह दंग रह जाता है। अरे क्या कहूँ, नारियल और ठेला दोनों चोरी हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा। लखन मदद मांगने साधु बाबा के पास जाता है। ये सब पप्पू का नजर अपनी समोसे वाली ठेले पर पड़ती है तो वह दंग रह जाता है।
क्योंकि पप्पू का समोसा ठेला एक छोटा सा खिलौना बन गया होता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरे ठेले के साथ? ये खिलौना में कैसे बदल गया? पप्पू ये सब देख के झक मारकर बैठ जाता है और लखन साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो लखन, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे साधु बाबा, मेरे नारियल और ठेला दोनों चोरी हो गए। दोनों घर के बाहर ही रखे थे। अब मुझे समझ में ना आ रहा कि कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा। वही एक मेरे लिए रोजी रोटी का जरिया था। दुखी मत हो लखन, तुम घर जाओ, इस बार जरूर तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। लखन जब अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में एक सूखा हुआ नारियल का पेड़ दिखाई देता है। वो नारियल का पेड़ बहुत दिनों से वैसे ही पड़ा हुआ था कि तभी लखन मन ही मन सोचता है कि क्यों ना इस पेड़ पर पानी डालकर इसे हरा भरा कर दूं और इसमें जो फल आएगा इसी से मैं अपना रोजी रोटी फिर से चालू कर लूंगा। लखन मन ही मन खुश होते होते तालाब की ओर जाता है और वहां से पानी लेकर पेड़ के पास आता है और पेड़ पर पानी डालने लगता है। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं होता है, ये एक जादुई नारियल का पेड़ होता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में वो पेड़ हरा भरा हो गया। ये देखकर लखन खुशी से झूम उठा। लखन घर जा ही रहा था कि तभी पेड़ से आवाज आई। अरे लखन, सुनो सुनो, तुम खाली हाथ कहाँ जा रहे हो? बोलते हुए पेड़ को देख लखन घबरा गया। डरो मत लखन, और तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है कि तुम्हारे पास जरूर कोई बड़ा समस्या है। बताओ बताओ मुझे, मैं तुम्हारा सारा समस्या खत्म कर दूंगा। लखन ने अपनी सारा के सारा समस्या उस पेड़ से बताना शुरू किया कि उसके जीवन में कैसे कैसे समस्या आया और उसका नारियल और ठेला दोनों चोरी हो गया। लखन का सारा बात सुनकर पेड़ जोर जोर से हंसने लगा और लखन से कहा, हा 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 हा, अरे लखन, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे ऐसे छोटी मोटी समस्या हमारे जीवन में आते जाते रहता है, इसीलिए तुम दुखी मत रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। ये पकड़ो एक नारियल। लखन नारियल को ले लेता है और पेड़ कहता है, ये कोई साधारण नारियल नहीं है, ये जादुई नारियल है। इसे रात में अकेले घर के बगल में लगा देना, एक ही रात में पौधे में बदल जाएगा और फल भी आ जाएगी। पेड़ की सारी बात सुनकर लखन शाम होते होते घर पहुंचता है और उस नारियल को जमीन में लगा देता है और सोने चला जाता है। सुबह सुबह जब लखन अपने घर से बाहर आता है तो देखता है कि नारियल का पौधा बड़ा हो चुका है और उस पर ढेर सारे नारियल लगे हैं। ये देखकर लखन बहुत खुश होता है। लखन और उसके पत्नी पेड़ के सामने हाथ जोड़ते हैं। लखन पेड़ से नारियल तोड़ लेता है। पेड़ पर तुरंत ही नारियल आ जाते हैं। लखन फिर से एक नई सड़क पर अपने नारियल पानी का रोजगार शुरू कर लेता है।